फास्ट थिंक एंड स्लो थिंक। यह इस टॉपिक का तीसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आप जानोगे गोस्पाल थिंकिंग ऑफ मॉडल 6 सोलिटरी डिसिप्लिन। एकांत अनुशासन चाहता है। जब भी आप एकांत का अभ्यास करेंगे तो शुरू में यह आपको कठिन लग सकता है। आपका दिमाग कई तरह की बातों में उलझेगा और पहले 20 से 25 मिनट तक खुद को संभालना मुश्किल हो सकता है। पर तभी अचानक कुछ अद्भुत सा घटता महसूस होगा। उसी क्षण आपका सारा तनाव और परेशानी छूमंतर हो जाएंगे। आपको केवल उस मौन के बीच बैठने का आनंद आने लगेगा। आपके मन में कई तरह के विचार, भावबोध और अंतर्दृष्टि और समस्याओं के हल उमड़ने लगेंगे। हो सकता है कि आपके मन को कोई ऐसा प्रेरणा भी छू जाए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। वही पल आपके जीवन के कीमती पलों में से एक हो सकते हैं। अपने मन को किसी नदी की तरह बहने दें। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अच्छा विचार है जो आपको एकांत सेशन समाप्त होने के बाद भी देर तक आपके साथ रहेगा। कहा जाता है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से परे एकांत में कुछ समय बिताने लगते हैं तो वे महान बनने लगते हैं। अगर आपने कभी 30 से 60 मिनट तक का एकांत का अभ्यास नहीं किया तो आज ही अपने लिए समय निकालें। अक्सर मैं दोपहर बाद घर जाते हुए किसी पार्क के बाहर अपनी कार रोककर वहां लगभग 1 घंटे तक शांत भाव से बैठा रहता हूँ। आप ऑफिस में सबके जाने के बाद अकेले में बैठ सकते हैं, अपने घर के पिछले बरामदे में बैठ सकते हैं या अपने बेडरूम में अकेले बैठ सकते हैं जब वहाँ कोई ना हो। इट ऑलवेज वर्क। यह हमेशा कारगर होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी आपके जीवन में कोई बाधा, संकट या परेशानी आए तो जाकर मौन भाव से किसी एकांत में बैठें। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो बिना किसी अपवाद के आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल चुटकियों में आपके सामने होगा। मानो कहीं से आपके कंधे पर कोई प्यारी सी तितली आ बैठी हो। मेरे कई छात्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि वे जिस समस्या के 7 दिनों या महीनों से जूझ रहे थे, एकांत में एक ही सेशन के भीतर उन्होंने उसका समाधान पा लिया। जब आपके पास उत्तर आएंगे तो ये हर मायने में पूरे होंगे। इसमें आपकी हर परेशानी का विस्तार से वर्णन होगा। यह पूरी तरह से सादा, स्पष्ट और संपूर्ण होगा ताकि आप पूरी क्षमता से काम कर सकें। यह आपकी हर तरह की समस्या को हल कर देगा। जब आप इस सत्र से बाहर आकर अपने विचार को कार्य रूप देंगे तो सब कुछ अपने आप ही संभल जाएगा। आप शांति पा सकेंगे। अवेकन योर इनर पावर। अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें। एकांत के नियमित अभ्यास के लिए आपको धीमी सोच को अपनाना होगा। आपको अपने आसपास के सारे काम और गतिविधियों से परे जाकर कुछ देर शांत भाव से बैठना होगा। इस तरह का अभ्यास जितना गहरा होता जाएगा, आपके लिए हर बार सामने आने वाले विचार और आइडिया उतने ही मजबूत होते जाएंगे। कॉर्पोरेट की दुनिया में यहाँ परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप अहम मसलों पर इस तरह विचार करके कार्यवाही करेंगे तो आपके व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित मानी जा सकती है। टाइम मैनेजमेंट का एक नियम कहता है, नियोजन में बीता हर मिनट आपकी कार्यवाही के 10 मिनट बचाता है। यानी कि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बीता हुआ 1 मिनट आपके उन 10 मिनट को बचाता है जो आपने कभी प्लानिंग ही नहीं की। जब भी आप किसी सफल उपक्रम को देखते हैं तो उसके पीछे एक सफल रणनीति छिपी होती है। आप धीमी और विचारपूर्वक की गई सोच के नतीजे को कार्य रूप में देख सकते हैं। आप धीमी और विचारपूर्वक की गई सोच के नतीजे को कार्य रूप में देखते हैं। गोस्पाल थिंकिंग मॉडल को अपनाएं। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रायोरिटी एंड एक्शन। लक्ष्य क्या है? आपके लक्ष्य निश्चित, माप योग्य और समय की सीमा में बंधे हुए नतीजे हैं जिन्हें आप अपने व्यवसाय में लॉन्ग टर्म में पाना चाहेंगे। यह आपकी बिक्री वृद्धि, शेयरों की कीमत और गुणवत्ता की रैंकिंग के लक्ष्यों को प्रकट करते हैं। उद्देश्य क्या है?
आपके उद्देश्य वे अंतिम लक्ष्य हैं जिन्हें आपको अपने बड़े लक्ष्यों तक जाने के लिए पाना ही होगा। कल्पना करें कि आपके लक्ष्य वही है जहां आपको सीढ़ियां चढ़कर जाना है और उद्देश्य उन सीढ़ियों के वे पायदान हैं जिन पर चढ़कर ही लक्ष्य तक जाया जा सकता है। रणनीतियाँ। आपकी रणनीतियाँ आपको उचित उद्देश्यों तक ले जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर व्यवसाय में आपका एक उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप बिक्री का एक निश्चित स्तर पा सकें। आप अपनी बिक्री के लक्ष्य को पाने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर काम कर सकते हैं। प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी। आपकी प्राथमिकताएं वे गतिविधियां हैं जो आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों को पाने की राह में दूसरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हर चीज पर 80-20 का नियम लागू करें। आपके 20% काम कौन से हैं जो आपको बाकी 80% नतीजों तक भी ले जा सकते हैं। एक्शन या काम। ऐसी कौन सी सुनिश्चित, माप योग्य और समय की सीमा में बंधी कार्यवाही है जो आपकी रणनीतियों पर काम करते हुए आपको आपके उद्देश्यों और फिर लक्ष्यों तक ले जा सकती है। सोचने और हर काम करने पर चिंतन करने का यह सिलसिला प्रभावशाली तौर पर आपके निर्णय निर्धारण क्षमता को प्रभावित करता है। यह आपको विवश करता है कि आप दीर्घकालीन सोच के साथ धीमी गति की सोच को भी प्रयोग में लाएं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। संभावनाओं का नियम। बहुत से लोग अपनी सफलता या असफलता के लिए अच्छी या बुरी किस्मत को दोषी ठहराते हैं। अगर आप मुड़कर देखें तो जान सकते हैं कि सफलता का आपकी किस्मत से कोई लेना देना नहीं था। यह तो संभावनाओं का मामला है। संभावनाओं का नियम कहता है कि एक संभावना के अनुसार कुछ भी हो सकता है, और जब आप कुछ निश्चित गणितीय मॉडल प्रयोग में लाते हैं तो आप पूरी सटीकता के साथ इन संभावनाओं को गिन भी सकते हैं। यदि इसे सादे तरीके से लागू करें तो नियम कहता है कि अगर आप सफल व्यक्ति या संस्थानों की तरह ही काम करेंगे तो आप इस संभावना को बढ़ा सकते हैं कि आप सही समय पर सही काम करेंगे और सफल भी हो सकेंगे। जब आप आवश्यकता पड़ने पर धीमी गति से सोचने का अभ्यास करना सीख जाते हैं तो आप पाएंगे कि सफलता की राह में आपके हाथों होने वाली भूलें कम हो जाती है और आप बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, असफलता भी कोई दुर्घटना नहीं है। आप जितना अधिक सावधानी से विचार करेंगे और कार्यवाही करने से पहले योजना तैयार करेंगे, आपके लिए भावी सफलता को वश में करना उतना ही आसान हो जाएगा। इन टॉपिक से आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में जो आपने सीखा। सबसे पहले आज ही संकल्प ले कि आप अपने लिए ऐसी जगह तलाशेंगे जहां आप किसी समस्या, आइडिया या अपनी प्रतिक्रिया के बारे में धीमी गति से सोचेंगे। अपने बिजनेस और अपने पर्सनल जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आप गोस्पा मॉडल का अभ्यास कर सकें। इस तरह आपको स्पष्ट भाव से सोचने, अपने भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। आज से ही 30 से 60 मिनट तक एकांत में बैठने की योजना तैयार करें जहां आप बैठकर अपने मन से उठती आवाज को सुन सकेंगे। ऐसा नियमित रूप से करें। कुछ दिन में आशाजनक परिणाम आपके सामने होंगे। तो दोस्तों, ये था फास्ट एंड स्लो थिंक गोस्पा मॉडल। तो इस वीडियो से आपने जो कुछ सीखा है वो कमेंट में बताएं, और आपकी लाइफ को चेंज करने वाले कुछ कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो उन कोर्स को चेक कर सकते हो जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। बिल्कुल, आपकी जो एक्शंस है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो फोकस योरसेल्फ, यू आर अवेलेबल योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।